नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। तो भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयी नदियाँ, दूसरा आपका है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालयी नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र ये कैसी नदियां हैं, तो ये हिमालयी नदियां हैं क्योंकि यह हिमालय के आसपास से निकलती हैं, इसीलिए इनको हिमालयी नदियां कहा गया है। और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है, तो दोस्तों मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आती हैं। इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, जबकि अगली वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। और सिंधु नदी का मुहाना अर्थात सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है, तो दोस्तों सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपको सहायक नदियां दे देगा और पूछ लेगा यह किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट आपका है, सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है, तो दोस्तों सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। कौन कौन नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलुज। आपसे कह रहा है कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलुज नदी। दोस्तों, आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का कौन सा शहर स्थित है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। अगर आपसे इसकी परिभाषा ही पूछ ले कि अपवाह तंत्र क्या होता है, तो किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र होता है उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत की किन 2 नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन 2 नदियों का उद्गम स्थल एक ही है। लगभग मानसरोवर झील से इनका उद्गम होता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच
1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। और दोस्तों सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इस संधि पर कौन कौन हस्ताक्षर किए थे, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता किससे संबंधित है? तो यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से संबंधित है। और आपको यह भी याद रखना है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ किसके किसके हिस्से में आई हैं, कौन सी नदी पाकिस्तान के हिस्से में आई है और कौन सी नदी भारत के हिस्से में आई है। तो दोस्तों सिंधु, झेलम, चीनाब, इस समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम, चीनाब नदी पाकिस्तान के हिस्से में आई है और भारत के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलुज नदी आई हैं। आपको याद रखना है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, अब हम दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी चीनाब के बारे में जानेंगे। तो चीनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता और इसका मुहाना कहाँ पर? मुहाना का तात्पर्य यह नदी कहाँ पर गिरती है या किस नदी में जाकर मिल जाती है, उसी को मुहाना कहते हैं। तो चीनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है और इसका मुहाना अर्थात चीनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो यही चीनाब नदी का मुहाना है। और दोस्तों चीनाब नदी दो नदियों के मेल से बनी है। एक नदी आपकी है चंद्र है, दूसरी नदी भागा है और इन दो नदियों के संगम से चंद्रभागा बना है। इसी को चीनाब नदी कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि चीनाब नदी का अन्य नाम क्या है, तो चीनाब नदी का अन्य नाम चंद्रभागा नदी है। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में चीनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि चीनाब नदी को चंद्रभागा किस राज्य में कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में चीनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चीनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि चीनाब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चीनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपका नेक्स्ट आपका है, अब हम दोस्तों विभिन्न प्रकार की नदियाँ और उनके उद्गम और मुहाना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम झेलम नदी के बारे में जानेंगे। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। आपसे पूछ लेता है कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है और यह चीनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह झेलम नदी के तट पर है। आपसे पूछ लेता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। अब हम रावी नदी पर आते हैं। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा, यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है और रावी नदी चीनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछ लेता है कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा है? तो लाहौर रावी नदी के तट पर बसा है। अब सतलुज पर आते हैं। सतलुज नदी का उद्गम राकसताल से होता है अर्थात मानसरोवर झील के निकट, यह तिब्बत में स्थित है। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकसताल से होता है जो कि तिब्बत में है और सतलुज नदी चीनाब नदी में आकर मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाखड़ा नांगल बांध यह किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध यह सतलुज नदी पर है। अब हम ब्यास नदी के बारे में जानेंगे।
तो ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है और ब्यास नदी सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि रावी नदी और ब्यास नदी इन दोनों का उद्गम स्थल एक ही है, अर्थात रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछ लेता है कि रावी नदी और ब्यास नदी दोनों का उद्गम स्थल एक ही है, वह कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों पंजाब के हर के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसी को राजस्थान नहर भी कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो पंजाब में हर के बैराज से निकलती है। और और इंदिरा गांधी नहर को किससे जल प्राप्त होता है? तो सतलुज और ब्यास नदी से जल प्राप्त होता है। यह भी आपसे पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान नहर है, इसको कहाँ से जल प्राप्त होता है? तो इसको सतलुज और ब्यास नदी से जल प्राप्त होता है। और यह कहाँ से निकलती है? पंजाब के हर के बैराज से निकलती है। और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट आपका है। अब हम दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। दोस्तों सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है, अर्थात मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी तीन देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि भारत की सबसे चौड़ी नदी बताइए, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों के बारे में जान लेते हैं। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है, कोई भी नाम दे देगा, बताएगा कि यह ब्रह्मपुत्र का नाम है कि नहीं है। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों के बारे में जान लेते हैं। तो इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? यरलुंग सांगपो, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग सांगपो कहते हैं। और यह जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। लेकिन इसको बांग्लादेश में, अर्थात जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है। अब हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है जो कि तिब्बत में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो ए आपका है सिंधु नदी, बी आपका है सतलुज नदी, सी आपका ब्रह्मपुत्र नदी और डी आपका है इनमें से सभी, अर्थात इनमें से सभी नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आपका है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट या सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, अर्थात कौन सी नदी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आती है। तो दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार रावी नदी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आती है और पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु नदी, चीनाब और झेलम आती हैं। जबकि भारत के हिस्से में रावी नदी आती है। तो रावी नदी पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चीनाब नदी है। नेक्स्ट आपका है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। हमने आपसे पीछे भी बताया है कि रावी नदी और ब्यास नदी, इन दोनों का उद्गम स्थल एक ही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। तो रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपका है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं। तो यह चीनाब नदी को कहते हैं। चीनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्थात चीनाब नदी को ही चंद्रभागा नदी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।